अभी दोस्तों लौट रहा हूँ 2 वीडियो अपलोड करके। आज जल्दी हो गया कम। और ये टाइम मैंने हमेशा बताया कि जब उजाला हल्का सा रहता है, अंधेरा होने को होता है, ये टाइम होता है लेपर्ड के निकलने का। और जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है वो टाइम होता है टाइगर के निकलने का। ये टाइम है जब लेपर्ड बाबू निकलते हैं। उस दिन दिख गया था इस रास्ते पे लेपर्ड, हल्की सी झलक दिख पाई थी। और वो क्योंकि मोड़ था ना, तो फिर जब तक मैं मोड़ पे पहुंचा वो अंदर हो गया था। अभी दोस्तों एक खबर आपने पढ़ी होगी, हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रवेश शर्मा नाम का एक लड़का 18 साल का था, आ रहा था, उसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक कर दिया। उसने लाठी से और कैसे भी करके लड़ा और लेपर्ड की मौत हो गई। प्रवेश शर्मा को कुछ खरोंचे वगैरह आई, थोड़ी चोट आई। मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए कि लेपर्ड से लड़ा जा सकता है एक बार, टाइगर से थोड़ा लड़ना मुश्किल है, लेकिन ऐसे केसेस हैं जहाँ टाइगर से भी लड़े हैं लोग। इन सारे मामलों में एटीट्यूड काम में आता है। लेकिन यहाँ मैं एटीट्यूड की बात नहीं बता रहा। तो उसने अपनी जान बचा ली, आत्मरक्षा में उसने लेपर्ड को मार दिया। जब ये खबर फैली तो दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आए, 5,000 रुपए का इनाम दिया क्योंकि उसने बहादुरी दिखाई थी। उसके 24 घंटे के बाद उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसके ऊपर केस दर्ज हो गया। तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि ये क्या बात है, एक दिन तो इनाम दिया, अगले दिन केस दर्ज कर दिया। क्या आदमी आत्मरक्षा में भी अपनी किसी की जान नहीं ले सकता जानवर की? ऐसा कुछ नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी रक्षा के लिए आप जानवर को मार सकते हो, लेकिन केस तो दर्ज पहले होगा ही। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे हो जाएगा। आप कभी भी, अगर इंसान भी आत्मरक्षा में किसी की जान लेता है, पहले केस दर्ज होता है, सुनवाई होती है, वहां जब सारे तथ्य आते हैं तो केस खत्म हो जाता है। ये केस नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर इसी तरीके से कोई आदमी अखबार में खबर छपवा दे कि मैंने आत्मरक्षा में मारा है ना, तो ऐसा नहीं, तो पूरा उसकी जांच होगी। जांच तो केस तो दर्ज होगा ही। कभी भी आप आत्मरक्षा में किसी जानवर को मारेंगे या इंसान को मारेंगे, आपके ऊपर केस दर्ज होगा, हियरिंग होगी। हाँ, यह है कि 1-2 हियरिंग में ही केस खत्म हो जाना चाहिए, कि जैसे ही वहां मामला क्लियर हो जाएगा, सारे सबूत आ जाएंगे, तो केस डिसमिस हो जाएगा। तो इसलिए जो खबर आ रही है तो उसको देख के परेशान मत होइए। केस दर्ज होना एक सामान्य प्रक्रिया है ये पता लगाने की कि हाँ भाई ये जेन्युइन केस था। रफा दफा करने का अधिकार, अखबार में पढ़ के एक जानवर की मौत हुई है तो वो अधिकार ऐसा थोड़ी ना कि फॉरेस्ट वाले आए, रेंजर ने हाँ भाई ठीक है, ऐसा नहीं। वो पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का रूल फॉलो होगा उसमें। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जब उसकी सुनवाई हो जाएगी, 1-2 केस जो भी जिस हिसाब से भी होगा, वो केस डिसमिस हो जाएगा। एक कमेंट लिखा था, बिष्ट जी हैं अपने सब्सक्राइबर, उन्होंने लिखा था कि उन्होंने एक उत्तराखंड के रहने वाले, उन्होंने लिखा था कि एक बात उन्होंने नोटिस करी है कि जहां पर फलदार वृक्ष होते हैं, शहतूत, काफल, नाशपाती, इस तरह के फलदार पेड़ होते हैं, वहां पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। मैंने भी सोचा इसको मैं डिस्कस करूं, क्योंकि एक चेन बन जाती है। देखिए, जो भालू है, भालू को फल मिल जाए तो वो खुश हो गया, सडन एनकाउंटर की बात अलग है, लेकिन फिर वो अगर अच्छे फलदार पेड़ है तो शायद वो मानव बस्तियों की तरफ नहीं आएगा, उसका पेट वहीं भर रहा है। तो जो गाय मारने के आजकल केसेस हो रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भालू वाला, वो नहीं होगा। पॉर्क्यूपाइन, नीचे के जो जानवर हैं, आपके जंगली सुअर, वो पेड़ पे चढ़ के नहीं लेकिन जमीन पे भी तो गिरते हैं ना, बंदर गिराते हैं। बंदर, ये बंदर भी लेपर्ड का शिकार है, जंगली सुअर भी है। इस तरह से अगर अच्छा, डियर भी खाते हैं, वो पेड़ पे चढ़ के नहीं खाते, लेकिन आपने हमेशा देखा है कि बंदर और डियर की दोस्ती होती है। जहां बंदर होते हैं वहां नीचे डियर होते हैं।
और एक दूसरे की मदद करते हैं। बंदर क्योंकि आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, जब नीचे गिरता है तो जो पेड़ पे लगे हुए फल जहाँ तक और पत्ते भी जहाँ तक डियर की पहुँच नहीं थी वो उसको ज़मीन पे पड़े हुए मिल जाते हैं बंदरों की बदौलत। बंदर सीसीटीवी का भी काम करते हैं। जब वो पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं दूर से टाइगर लेपर्ड को आते हुए देख लेते हैं, अलार्म कॉल करते हैं और उनकी अलार्म कॉल को डियर समझ जाते हैं। डियर की सूंघने की शक्ति बहुत तगड़ी होती है, तो वो सूंघ के पता लगा लेता है कि टाइगर है, तो बंदर को भी हेल्प मिलती है। वो कॉल करना शुरू कर देता है और उसकी कॉल को बंदर भी पहचानते हैं कि हाँ भाई डियर कॉल कर रहा है, मतलब मामला गड़बड़ है, तो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इनको ये एडवांटेज होता है। तो डियर की भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, मतलब तादाद बढ़ जाती है जहाँ पे फलदार वृक्ष ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, क्या किया जाए, उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर फॉरेस्ट, देखिए रिजर्व फॉरेस्ट में तो आम इंसान फल नहीं लगा सकता, लेकिन अपने गांव की सीमा जहाँ से रिजर्व फॉरेस्ट ख़त्म होता है वहाँ आम इंसान भी लगा सकता है फलदार वृक्ष। और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग तो लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि टीक का प्लांटेशन करते हैं, जो हालांकि टीक से आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परेशान है। कॉर्बेट में तो टीक के जंगल काटे जा रहे हैं और दूसरे जंगल लगाने, तो कई जगह यूकेलिप्टस के जंगल भी लगाए हुए हैं। आप देखते ही हो पाखरो जोन में कितने सारे जंगल यूकेलिप्टस के लगे हुए हैं। तो वो जो लगे हैं उनको तो जैसे भी ट्रीट करना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लेकिन जहाँ पे नया प्लांटेशन करे वहाँ पे ये सागौन और यूकेलिप्टस की जगह अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फलदार वृक्ष का प्लांटेशन करे जो उस क्लाइमेट में अच्छे से पनप सकता हो, वो वाला, उससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रुक सकता है। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया बिष्ट जी ने। तो क्योंकि नीचे वाले प्रे बेस को अच्छा खाना मिलेगा तो कार्निवोरस भी फिर वही रहेंगे। जब डियर मिलेंगे, पॉर्क्यूपाइन मिलेगा, जंगली सुअर मिलेगा, बंदर मिलेगा, तो फिर वो शायद बाहर कम निकलेंगे। तो वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का ये एक अच्छा उपाय है। और अभी दोस्तों एक खबर मेरे साथ शेयर की रणथंभौर से, सौरभ जी हैं, अक्सर मुझे न्यूज़ देते रहते हैं वहाँ से, कि रणथंभौर में एक टाइगर और एक टाइग्रेस की लव स्टोरी की कहानी। देखिए वो कितना सुंदर दृश्य है सूरज डूबने के बाद, कुछ विंटर लाइन जैसा है। तो उसमें क्या हुआ कि रणथंभौर के खंडार क्षेत्र जो कि नॉन टूरिज्म जोन है, वहां से 2508 T2508 या 8, ये देखिए नाइट जार बैठा है। इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उड़ता नहीं है और ये कई बार गाड़ियों से दब भी जाता है लोगों की, लेकिन मेरी गाड़ी से नहीं दबता, मैं ध्यान रखता हूँ। ये देखिए ये बैठा हुआ है, गाड़ी की रोशनी पड़ रही है इसलिए जूम भी हो पा रहा है। इसकी आंखें वैसे तो लाल रंग की चमकती हैं जब रोशनी पड़ती है, अभी क्यों नहीं चमक रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये नाइट जार वही है जो चक चक की आवाज़ करता है। और जिम कॉर्बेट ने, जहाँ तक है ठाक में नहीं, ठाक नहीं, चौगर टाइगर्स की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसी के अंडे उठाए थे अपने एक हाथ में और एक हाथ से गन चलाई थी, उसी वजह से उनकी जान बची थी क्योंकि मूवमेंट बड़ा स्लो था। तो गुड लक मानते हुए उन्होंने इसके अंडे वापस ले जाके जमीन पर ये घोंसला बनाता है उसमें रख दिए थे। ये नाइट जार है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो उड़ेगा। या मैं राइट से निकाल लेता हूँ लेकिन उड़ के सामने ही ना आ जाए। चलो मैं उड़ गया चल ठीक है भाई। आरटी मतलब रणथंभौर टाइगर 2508 को खंडार क्षेत्र जो कि रणथंभौर का नॉन टूरिज्म जोन है, वहां से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने एक टाइगर को ट्रांसलोकेट किया मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में। और वहां पर जब ये टाइगर पहुंचा, अपनी टेरिटरी तलाश करने लगा, तो इसका जो भाई था वो था RT2507, वो खुद ब खुद चल के पहुंच गया। और वहां पहले से एक टाइगरेस रहती थी RT2510। तो
जिसको ट्रांसलोकेट किया था वो वाला नहीं, जो चल के पहुंचा, जो 2507, उसकी और इसकी मीटिंग हो गई 2510 की। 2 महीने दोनों साथ रहे। अब वो जो ट्रांसलोकेट किया था 2508, वो भी अपनी टेरिटरी तलाश कर रहा था। शायद उसकी वजह से या कोई और वजह से ये इंसानी आबादी के पास में आ गया एक बार, और लोगों ने सूचना दी, एक होटल के पास आ गया, राम सिंह नगर या ऐसी कोई जगह थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको, फिर वो अपने आप चला गया, लेकिन अगले दिन फिर आ गया। तो इनको लगा एक खतरा है, तो उन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया, और ट्रैंकुलाइज करके उसको वापस खंडार क्षेत्र में छोड़ दिया। अब वो 2508 था कि 2507 है, बोल बोल के मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूं, तो आप लोग ठीक ठीक लगा लेना। तो मतलब 2 टाइगर थे, एक टाइग्रेस थी, कुल मिला के। एक टाइगर को ट्रांसलोकेट किया गया था, एक टाइगर खुद चल के आया था, तो उसको खंडार क्षेत्र में छोड़ दिया। लेकिन उसको याद आ रही थी अपनी मेट की, टाइग्रेस RT 2510 की, तो वो वापस चल के फिर आ गया खंडार से यहां पे। तो जैसे मैंने न्यूज पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से 2508 को छोड़ा गया था, 2507 खुद चल के आया था खंडार से, और उसी से मीटिंग हुई थी 2510 की, और उसको ट्रांसलोकेट जब किया तो दोबारा चल के वापस आ गया। तो उसे अपनी साथी की याद आ रही थी, इसलिए वो वापस चल के आ गया। हालांकि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि इंसान के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर ये दोबारा इंसानी क्षेत्र में पहुंचा। तो अब की बार उसे खंडार क्षेत्र में नहीं छोड़ेंगे, उसको किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में छोड़ देंगे दूर, ताकि वो चल के आ ही ना पाए। तो ये घटना हमें बताती है टाइगर्स के अंदर फुल इमोशंस होते हैं। ये 2 तरह से इनकी मीटिंग होती है। जब एक तो मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बात पहले बताई है कि टाइगर, एक टाइगरेस होता है जिसपे तो वो वॉच भी करता है, उसके साथ मीटिंग करता है। उसके पास ना तो किसी फ्लोटर टाइगर को आने देता है, ना ही किसी ट्रांजिएंट को। चैलेंजर आता है तो उसको भी चैलेंज करता है। दूसरी जो टाइगर्स होती है, क्योंकि जैसे पहले भी आपने राजा महाराजा के जमाने में सुना, एक होती थी पटरानी यानी महारानी, और बाकी रानियां तो बहुत होती थी राजाओं की, लेकिन जो पटरानी होती थी, जिन्हें महारानी का दर्जा होता था, वो अलग होती थी। तो उसी तरीके से टाइगर के साथ भी होता है कि उसकी टेरिटरी में अगर 4 टाइगर्स हैं तो एक उसकी पसंदीदा होगी, उसके साथ उसकी जोड़ी होगी, ज्यादातर वक्त भी वो उसके साथ ही बिताएगा, उसके बच्चों का भी ख्याल करेगा, और उसके बच्चों के पास अक्सर विजिट भी करेगा। हालांकि दूसरी टाइगर्स के साथ भी मीटिंग उसकी हुई है, बच्चे उसी के हैं, लेकिन उतना केयर नहीं करता। तो हर टाइगर के इलाके में बड़ी सी जो उसकी टेरिटरी, अगर जैसे यहाँ राजा जी में बात करेंगे तो 40 किलोमीटर की टेरिटरी है, कॉर्बेट में बात करेंगे तो 9 से 10 किलोमीटर की टेरिटरी है। इतनी बड़ी, अगर मान लीजिए राजा जी वाली टेरिटरी की बात करेंगे, तो जब वो टेरिटरी मार्क करता है तो एक साथ हर जगह तो प्रेजेंट हो नहीं सकता। तो वो जब एक जगह से मार्किंग करता है, वो दूसरे इलाके में चलता है, पूरी टेरिटरी में जब बीट कर रहा होता है, तो इन बिटवीन दूसरे टाइगर भी जो कि फ्लोटर्स होते हैं उसकी टेरिटरी में घुस आते हैं। ट्रांजिएंट भी जो एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव कर रहे होते हैं, अपनी नई टेरिटरी तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी उन टाइगर्स के साथ मीटिंग कर लेते हैं। ये बात टाइगर के नॉलेज में होती है। लेकिन उन टाइगर्स के साथ इसका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। इसका बस ये होता है कि पहले मीटिंग मैं करूँगा, मतलब ब्लड लाइन मेरी आनी चाहिए। इसका ये है कि प्रेग्नेंट मुझसे हो जाए, उसके बाद फिर वो, हालांकि टाइगरेस अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है अगर वो दूसरा टाइगर उसे ज़्यादा सही लगता है तो। लेकिन जो ये इस तरह से जिसको पटरानी का दर्जा देता है, उसके साथ वो उस पर वॉच रखता है, उसके पास वो ट्रांजिएंट या फ्लोटर्स को भी नहीं आने देता। तो ये टाइगर्स के इमोशंस होते हैं दोस्तों, इस तरीके के। जिस भी जंगल में टाइगर है वो जंगल तो हेल्दी है ही, सुरक्षित है ही, लेकिन उसके आसपास की इंसानी आबादी भी सुरक्षित है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब वो नजदीक आ जाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, अभी हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किए। लेकिन
अगर टाइगर आपके पास वाले जंगल में है तो आपका गांव भी कैसे सुरक्षित है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि इंसान वाइल्ड लाइफ को दुश्मन ना समझे। जो टूरिज्म से फायदा लेता है वो तो टाइगर से प्यार करता है, लेकिन जिनके खेतों में टाइगर आ रहा होता है वो तो प्यार नहीं करते हैं, वो तो चाहते हैं कि उसे मार दिया जाए या वहां से हटा दिया जाए। तो उसके लिए बता रहा हूं कि अगर आप वो उसका प्रोटोकॉल ध्यान में रखो कि आपको मालूम है कि भाई खेतों में अकेले नहीं जाना, आवाज करते हुए जाना है। जब तक वो मैनीटर नहीं बना है, मूवमेंट है कि वो मैनीटर ना बन जाए, तो आपको मैं बताऊं फायदे क्या है टाइगर के होने के। जिस जंगल में टाइगर है इसका मतलब वहां प्रे बेस अच्छा है। अगर वो जंगल में रह रहा है, मवेशियों पे जीवित नहीं है, प्रे बेस अच्छा है, इसका मतलब वहां पे ग्रासलैंड भी अच्छा है। वरना ग्रासलैंड अगर खत्म हो जाएगा तो डियर नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि टाइगर भी फिर वो या तो मवेशियों पे जीवित है या नहीं रहेगा। ग्रासलैंड क्या फायदा करता है आपको? देखिए, जो पानी मान लीजिए पहाड़ से भी लुढ़क के आ रहा है, जंगल से बह के जा रहा है, अगर वो ग्रासलैंड नहीं है वहां पे पानी डायरेक्ट जो भी नदी है, नाला है, पहाड़ी नाला है, ravine है, उसमें जाके आगे कंटिन्यू हो जा रहा है। ग्रास में क्या है, वो बैरियर काम करती है। जैसे कि आप कल्पना कर लो कि एक आदमी के सिर पे घने बाल हैं और एक आदमी गंजा है। पानी सिर पे डालोगे, जिसके सिर पे बाल है उस पे तो पानी, बाल गीले हो जाएंगे, काफी सारा पानी रुक जाएगा उसके सिर में, बहुत देर लगेगी सूखने में। गंजे के आदमी से फौरन पानी निकल जाएगा, और अगर टॉवेल से नहीं पोंछोगे तो भी सूख जाएगा जल्दी। टॉवेल से पूछोगे एक बार पोंछने में सूख जाएगा, और जिसके सिर पे बाल है घने उसको बार बार रगड़ना पड़ेगा, फिर भी बाल गीले रह जाएंगे, तो हवा लगने पर ही सूखेंगे। बस यही एग्जाम्पल है कि जहां घास होती है वो पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो पानी बह के निकलने वाला था आगे कंटिन्यू हो जाता, उसको इसने रोक लिया। अब रोक लिया तो कहां जाएगा पानी? जमीन के अंदर जाएगा। तो जमीन के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अगर वो जंगल आपके गांव के नजदीक है तो जब अपने गांव में आप ट्यूबवेल खोदोगे खेतों की सिंचाई के लिए, पानी जल्दी आ जाएगा। और उसका योगदान है उस घास का, जो कि टाइगर की वजह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उस इलाके में टाइगर के होने से बेवजह मूवमेंट रुक जाती है। टाइगर से लकड़ी चोरी करने वाले हैं वो भी डरते हैं। जहां टाइगर की मूवमेंट होती है बहुत संभल के जाते हैं, झुंड में जाते हैं, मतलब उतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं घूमते। तो टाइगर जंगल का सुरक्षा कर्मी भी है, हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी भी है, और वो किस तरीके से आपकी खेती में काम आता है ये मैंने आपको समझाया कि घास से पानी का लेवल बढ़ता है, मिट्टी का कटाव भी बचता है। चलिए वो तो जंगल के अंदर की मिट्टी है, लेकिन अगर आप 1-2 किलोमीटर के दायरे में हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट होता है वाटर लेवल का टाइगर की वजह से। इस रोड में कुछ जगह पे ये लैंडस्लाइड जो हुआ है तो उससे बड़ी खतरनाक बन जाती है, बाकी तो रोड सही है। मैंने आजकल तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो टाइगर रोड है उस पर जाना ही छोड़ दिया है। गाड़ी का पेंट खराब हो जाएगा बेवजह इतनी ज़्यादा। हालांकि जब वो रोड बनाई तो PWD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि झाड़ी भी तो काटो। पूरे में झाड़ी अगर लैंटाना लटकी रहेगी तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? जिसको मान लो पुरानी गाड़ियाँ हैं, बोलेरो वगैरह, उनको नहीं परवाह है, शॉर्टकट है, चलो ठीक है, दूसरी गाड़ी चलेगी नहीं। तो रोड बनाने का पर्पज़ नहीं सॉल्व हुआ ना। बनाओ तो बढ़िया से बनाओ। एक यहाँ पे भी आता है लैंडस्लाइड, इस जगह पे काफ़ी नज़दीकी मामला हो जाता है। 1-2 अभी और भी आते हैं आगे। ये जैसे दोस्तों अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, इस टाइम पे लेपर्ड सारे गांव के पास रहते हैं। उस दिन भी अगर आपने नोटिस करी हो, जो लेपर्ड मुझे दिखा था पहाड़ के उस रास्ते पे, वो दिखा था बिंजा खेत के पास में। बिंजा खेत गांव है ऊपर, वहाँ जहाँ हाथी की मूवमेंट चल रही थी, बिल्कुल उस गांव के पास में मंदिर जो आता है, मंदिर के पास में दिखा था। बीच में जो जंगल वाला पैच होता है, मुझे 1-2 बार लगा कि आज उम्मीद है, लेकिन मैंने नोटिस किया वहाँ गाँव तो है ही नहीं। लेपर्ड, टाइगर होगा जंगल में जानवर मारने के लिए, लेकिन लेपर्ड इस वक्त यहीं कहीं घूम रहे होंगे, जितने भी होंगे अपने अपने इलाके में, क्योंकि वो धीरे धीरे मूवमेंट करके बढ़ रहे होंगे गायों की तरफ, बकरियों की तरफ। सामने से गाड़ी आ रही है। आज दोस्तों बारिश शुरू हो गई।
अभी 7 डेज़ का ऐसे ही फोरकास्ट है, अब देखते हैं कितनी होती है। बारिश में स्विमिंग पूल में पानी ना भर जाए, इसलिए जो उसका पाइप है ना वो मैंने खुलवा दिया है, क्योंकि अभी मिस्त्री ने बोला कि भाई पानी भी नहीं भरना है, तो ठीक है फॉलो करें हम। तराई हो रही बढ़िया है, लेकिन पानी ना भर जाए बारिश से। और दोस्तों, जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, एक वीडियो में बताया था कि कहीं भी प्लांटेशन करिए तो फलदार वृक्षों से करिए, तो उससे वाइल्ड लाइफ का भला होता है, एक चेन होती है, वो मैंने पूरे वीडियो में बताया। ये देखिए मैंने कटहल लगाया, आम तो लगे ही हैं सारे हैं, ये सब मेरे लगाए हैं, जामुन, उसके पीछे नाशपाती के 2 पेड़ हैं, वहाँ प्लम के 2 पेड़ हैं, और यहाँ लीची के भी पेड़ हैं, अमरूद के भी हैं। तो ये सारे प्लांट, बस थोड़ी सी गलती की थी मैंने स्टार्टिंग में, वहाँ पे जो है ना वो फाइकस लगा दिए थे, तो नीचे फाइकस लगे हैं। अगर अब ठीक है लगे हैं तो लगे हैं, नहीं तो उसकी जगह भी अगर कटहल, अब आप देखिए फाइकस है वो नीचे और ये कटहल है, सुंदरता में देखा जाए तो कटहल का पेड़ ज़्यादा सुंदर लगता है, तो सुंदरता भी है, फल भी है, तो उससे चेन बन जाती है, बंदर और बाकी जानवरों को खाना मिलता है, डियर को भी मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता तो बर्ड्स को मिलता है, लेकिन बंदर को तो हमारे यहाँ भी मिलता है, डियर को नहीं मिलता। लेकिन बाकी जगह आप लगाओगे तो एक पूरी चेन चालू हो जाती है। अभी ब्लैकी के बच्चे थे ना, तो पॉलिथीन से, आज बारिश हो रही है तो कवर करवा दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये देखिए, अब मैं भीग जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा, तो देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए पॉलिथीन से कवर करवा दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसको आपको कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए था, तो एक्चुअली बारिश का पता नहीं था, कल देखता हूँ मैं। कमरा तो पीछे, कमरा क्या छोटा सा जो पुराना बाथरूम है, कर दूंगा, बच्चे उठा करवा देंगे तो वो खुद भी चली जाएगी। स्टार्टिंग में तो छूने नहीं दे रही थी ना बच्चों को, अब तो ऐसा कुछ नहीं, खूब छू रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्योंकि 7 डेज़ की बारिश है ना, तो अभी थोड़ा रुक जा, अभी तो गेस्ट भी है, सब नाश्ता कर ही चले जाए। खैर आज भी गेस्ट नए भी आ रहे हैं, लेकिन बीच में तो गैप मिलेगा, अभी नाश्ता चल रहा है तो स्टाफ बिजी है। तो क्योंकि ये वाले में जिसमें ब्लैकी ने बच्चे दिए थे वो खाली करा के बच्चे उसमें शिफ्ट करा दूंगा। वैसे तो ये पिंजरा भी ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ ये ज़्यादा सेफ़ है मुझे लग रहा है। ये जो मुर्गों वाला पिंजरा है ना, इसमें शेड भी है, ऊपर से ना तो पानी जा सकता, मतलब पिंजरे में जा सकता है, उसमें तिरपाल डालते हैं, लेकिन बगल में हमने कूलर भी उसी से अटैच किया है ना। देखता हूँ, नहीं तो इस पिंजरे में शिफ्ट करा देता हूँ, ये ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। कवर तो करवा दिया था, पानी तो नहीं जा रहा अंदर, लेकिन 7 दिन बारिश है तो मैं सोच रहा हूँ आज इनको पिंजरे में शिफ्ट करा देता हूँ, वहाँ सेफ रहेंगे रूम के कंपैरिजन। ये देखिए सो रहे हैं सारे के सारे, वो ब्लैकी लकी वो सब खा रहे हैं, और ये छोटी छतरी बच्चे वाले सारे खा गए, 5 वो दोनों पाए नहीं हैं, जो बच्चे वाली है 5 खा गई, वो दोनों पाए। हाँ चलो ठीक है, दूध दूध पिला रही है तो उसको, अभी सो रहे हैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं करता। देखिए दोस्तों, बहुत सारे पैराकीट उड़ के जा रहे हैं, अभी झुंड के झुंड शाम के टाइम पे। ये नहीं, ये तो मैना है, वो देखिए वो है, ये गए ये गए ये गए ये गए, वो उधर सामने है, वो देखिए वो दिख गए, इसमें कैमरे में आ गए। बस ये चक्कर ही काट रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारी बुलबुल हैं, रेड वेंटेड बुलबुल जो है ये बैठी है। ये देखिए बीच में से बैकग्राउंड से निकल गए वो पैराकीट, वो देखिए वो सारे सारे वो जा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये वही है, प्लम हेडेड पैराकीट है। अभी बारिश हुई ना तो बहुत बर्ड्स इतनी सारी है, अभी सारी घूम रही हैं। ये सामने एक बैठी हैं, देखिए हिमालयन बुलबुल, ये है हिमालयन बुलबुल। पानी डालते हैं यार, काफी दिन से इसमें नहीं रहा है। सामने बैठी है, वो देखिए पैराकीट तो उड़ रहा है नीचे, यहाँ पे बैठी है। इतनी सारी स्पीशीज मिल रही हैं बर्ड की, यहाँ पे देखिए, ये भी बुलबुल ही लग रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा।
आज हॉर्नबिल नहीं दिख रहा है, पीछे यहाँ हॉर्नबिल होते थे। अभी जनरेटर चलाएंगे, लाइट गई हुई है, आगे से फॉल्ट है, पता चला है कहीं शट डाउन लिया है, पता नहीं रात को आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास है डीजल है। वो देखिए बादल कितने काले बादल हैं। अभी जनरेटर चलवा दिया दोस्तों, आज लाइट आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। ये आ गई, अरे बाप रे बहुत तेज बिजली चमकी, अभी गरजेगा। ये जा रही है अंदर, ये देखिए। रुकेगा ना, गड्ढा हो रखा है यार, तेज हो गया ना तो अंदर घुस जाएगा, बच्चे मर जाएंगे। डाइनिंग में रख दो, चलो। हाँ वहाँ ऐसा है कि ठंड से तो नहीं मरेंगे। हाँ, आज तो दोस्तों फ़िलहाल डाइनिंग में रख दे रहे हैं, इधर कोने में बच्चों को, क्योंकि इधर बारिश है ना। रात को अगर वहाँ रखा, अच्छा ये एकदम देखो सो रहे हैं, कुंकू भी नहीं कर रहे, इनको लगता है ठंड लग रही है। इसलिए सेंटर में इधर कोने में रख रहे हैं ना। तो कल देखते हैं कुछ दूसरा इंतजाम करते हैं। हमें पता नहीं था कि बारिश आएगी, हमें लग रहा था कि बढ़ के निकल जाएंगे, अभी भी आई नहीं है वो। 4 बच्चे आ गए, एक बच्चे के पास बैठी है, 5 आएंगे तब आ जाएगी। अभी गेस्ट का खाना कहाँ लगाओगे? हाँ ठीक, तब भी नहीं आई वो है। 5 बच्चे आ गए, वहाँ क्या कर रही हो? ऐसा करना पड़ेगा, वो दरवाज़ा बंद कर दो। आओ, ऐसे उड़ाना कि सांस पाते, हाँ ऐसे बिछा दो बस। हाँ ठीक है, इस पे आ जाएंगे। वो उल्टा जा रहा है, वो वहीं बैठी है, पता नहीं क्या सोच रही। आ रहे हैं अपने आप, आ रहे हैं। इसके ऊपर बिठा दिया पकड़ के, एक दूसरे से सट के ही सोते हैं ना। लेकिन अब दिक्कत है कि इसको भी तो मालूम चले इसके बच्चे यहाँ हैं, वो वहीं बैठी है। ये दरवाज़ा बंद कर दिया, इसको भी बंद कर देंगे, लेकिन तब करेंगे ना जब ये आ जाएगी। आजा छोटी छतरी, आजा। ये बच्चे तो सेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आजा आजा, क्योंकि यहाँ पक्का ठंड से मर जाते, बहुत ठंड हो गई है आज। और भौंक रहे हैं छोटे छोटे, देखो भौंक रहे हैं। वो सोच रही है उसके बच्चे लौटाए जाएंगे जैसे हमेशा लौटाए जाते हैं, वहाँ इंतज़ार कर रही है। बच्चे यहाँ हैं, तो एक बच्चा गोदी में लेकर दिखाता हूँ, उसको दिख जाए यहाँ। क्या भाई, आज तुम्हारी ठंड लग। आ जाओ, ये देखो ये बच्चा तुम्हारा, आ जाओ, आओ। क्या है, क्या है? ये देखो बच्चा है। वैसे बच्चा देख के हमेशा आ जाती है, आज क्यों नहीं आ रही?
थोड़ा आवाज़ निकालो भाई, तुम्हारी आवाज़ निकलेगी तो ही आएगी। क्वंग क्वंग, और जोर से निकालो। बारिश में तो आई मम्मी तक आवाज़ नहीं जा रही है। हाँ हरिमोहन भगा रहा है वहाँ से उसको। अब आई, आ जाओ, आओ, ये तुम्हारे बच्चे, लो। आ जाओ, आओ, आ जाओ। पता नहीं कहाँ चलेगी। आ जाओ, ये बच्चे, ये इधर देखो, वो देखो, वो देखो। जाओ। अब यहाँ छुप गई, चलो कोई बात नहीं, अंदर आ गई तो पहुँच जाएगी। देख नहीं भाई लगता बच्चों को। अब गई 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 गई। ये आ गई अपने बच्चों के पास। लाइट जलने दो तो दरवाज़ा बंद कर देना। अब तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ गई है। खाना देना पड़ेगा रात को उसको।